अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आफिया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशन जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज भी हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल बच्चों के बारे में कि स्पेशल बच्चों के लिए किस तरह की गेम्स होनी चाहिए और गेम्स की खेलों की क्या अहमियत है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे साथ बात करेंगे इस टॉपिक पे, वो है मिस्टर उमैर राना जो कि फर्स्ट स्पोर्ट्स जो है सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ उमैर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं खुसूसी बच्चों के लिए खेल की अहमियत क्या है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि खेल इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में? जी, सब बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से कि स्पोर्ट्स से जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है या डेवलप होती है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। स्पोर्ट्स के थ्रू जो है हम स्किल्स, जो मूवमेंट स्किल्स है, बॉडी किस तरह मूव करनी है आपने, बच्चे ये सीखते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। इसके हम्म। अलावा लाइफ स्किल्स सीखते हैं बच्चे, बच्चों में जो एथिक्स हैं वो डेवलप होते हैं, सोशल और मोरल वैल्यूज सीखते हैं बच्चे। सोशल और मोरल वैल्यूज के अंदर बहुत कुछ है, मतलब बच्चे जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो टीम बिल्डिंग सीखते हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है उसके ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इन बेनिफिट्स को यूज़ करें ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। मैं बताता चलूँ साथ ही कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी हम्म। यूनाइटेड नेशंस का इस टाइम फोकस है कि स्पोर्ट्स को यूज़ किया जाए उन्हें अचीव करने के लिए। और उसमें बहुत से गोल्स जो हैं हेल्थ से रिलेटेड हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, जेंडर इक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं बच्चों से और बच्चियों से रिलेटेड है। तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का जो रोल है वो बहुत ही अहम है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम्म। ठीक। अच्छा उमैर, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बताया ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी, लेकिन अगर यहाँ आज हम बात करें हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के हवाले से, तो मुझे ये बताएं क्या कौन कौन से ऐसे सस्टेनेबल गोल्स हैं या कौन कौन सी ऐसी स्पेशल मेथड्स हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जिनको हम मद्देनजर रखते हुए वो स्पोर्ट्स हम उन लोगों के साथ खेल सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगी आप मुझे एक दफा कैटेगराइज कर दें कि हम यहाँ जो स्पेशल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से डिफरेंट हम हैं स्पेशल स्टूडेंट्स। कुछ इंटेलेक्चुअल भी हैं, कुछ फिजिकल भी हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करें कि हम जो आज कैटेगरी बात कर रहे हैं वो कौन सी स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। जी, फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी है, उसमें काफी सारे बच्चे आ जाते हैं जो हम्म। फिजिकली चैलेंज होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उन बच्चों की जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, यानी ओके। इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं। तो आई थिंक ये दो हम्म। मेन कैटेगरीज हैं। इनके बारे में मैं मजीद ये भी बताता जाऊं कि सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो कोई लिमिटेड नहीं है। वो एक हम्म। ग्लोबल जो है वो आइडिया है या वो एक आइडियोलॉजी है ग्लोबल। 1960 में बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक्स ने, स्पेशली आप जर्मनी में चले जाएं तो वहां से ना, ये हम्म। जो जंग जब होती है तो उसमें बहुत से जो सोल्जर्स हैं वो डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। किसी भी हम्म। तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकली या मेंटली। तो उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स, सॉरी पैरालंपिक कहते हैं उसको, पैरालंपिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। यानी उनके लिए हम्म। स्पेशल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज की गई थी। और 1988 में सोल कोरिया में ओलंपिक्स हुए थे। उसके बाद से असल ओलंपिक जो है समर ओलंपिक या विंटर ओलंपिक्स, उसके पैरेलल स्पेशल ओलंपिक्स भी होते हैं दुनिया में, वही उनको हम्म। पैरालंपिक्स बोलते हैं। अगले साल समर ओलंपिक्स के साथ फिर होने हैं। इसमें पूरी दुनिया से जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं एथलीट्स वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। आपने देखा होगा इसके अलावा पाकिस्तान में भी ब्लाइंड क्रिकेट भी होती है, डिसेबल सी जी। क्रिकेट भी होती है। हम्म।
सिमिलरली डेफ ओलंपिक का भी एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, जिसमें डेफ जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक जी। ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल, जो स्पेशल ओलंपिक्स के नाम से जानी जाती है। हम्म। पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ काम करते हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं। अब ठीक। उनके वेज डिफरेंट है जिसमें इन बच्चों को इंक्लूड किया जा सके स्पोर्ट्स में और हमारे सिस्टम में। ठीक। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपने उमर हमारे साथ एक्सप्लेन किया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जो हमारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम टू द शो, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं खुसूसी बच्चों में खेल की अहमियत क्या है और कौन कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स खेल सकते हैं। अच्छा उमेर, अब हमें यही बताएं कि आखिर कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स खेल सकते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है ना, उसमें हमारा ये हम्म। कॉन्सेप्ट होता है कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू जो है बच्चों का बिहेवियर चेंज करें। तो उसमें सबसे एक अहम पॉइंट है इंक्लूजन, यानी हर किसी को बीच में शामिल करना और साथ लेके चलना। तो वहाँ ठीक। चैलेंज आ जाता है कि जो बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटीज में हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, उनको कैसे हम शामिल करेंगे स्पोर्ट्स में ना, हम्म। और फिजिकल एक्टिविटीज में। तो वो वहां पे चैलेंज आ जाता है। लेकिन हम इसमें करते क्या है, इसमें स्पोर्ट्स जो है, जो एक्टिविटीज है, उनको मॉडिफाई करते हैं इस तरह से कि स्पेशल बच्चे उसमें शामिल हो सके। ओके। अब स्पेशल ओलंपिक्स में हम स्पेशल बच्चों को एंगेज तो करते हैं, लेकिन वहां पे हम्म। मेरे ख्याल में ज्यादा अहम चीज ये है कि आम बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को एंगेज किया जाए। इस हम्म। तरह से हम अपने स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें हमारे सोसाइटी में कि आम बच्चे और स्पेशल बच्चे इकट्ठे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। इससे जो स्पेशल बच्चे हैं, अभी उनके बहुत से इश्यूज हैं, हम्म। वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वो फेस करते हैं कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी सोसाइटी में, इसको भी, डिसेबिलिटी को भी एक टैबू समझा जाता है। तो उन्हें हमने एहसास दिलाना है कि वो भी इम्पोर्टेंट है और उनको ठीक। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि आम स्पोर्ट्स में उन्हें शामिल किया जाए, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ हम्म। कोचिज को ट्रेन करने की जरूरत है कि उन्होंने बच्चों को कैसे शामिल करना है, ठीक। और ओवरऑल जो एम्पैथी वाली वैल्यू होती है कि एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की नीड क्या है। तो जो बच्चे हैं, आम बच्चे, वो स्पेशल बच्चों को साथ लेके चल सकते हैं, और कोचेस, ठीक। तो इस तरह से ये बीच में ऐड हो सकते हैं। ठीक। अच्छा मैं जिस तरह आपने अभी बात की कोचेस को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसके थ्रू हमारे कोचेस को भी बताया जाता है, या ऐसा भी होता है कि कुछ कोचेस भी स्पेशल एबिलिटीज के साथ हों? क्या इस तरह का भी कोई हम्म। मॉडिफिकेशन होती है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। अगर स्पेशल बच्चों को एंगेज करने के लिए स्पेशल फिजिकली चैलेंज टीचर्स को भी एंगेज किया जाए, तो आई थिंक ये हम्म। बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जांपल होगी, और इसका जो ठीक। इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली इसमें ट्रेनिंग तो इन्वॉल्व है। इवन सिंपल स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग्स होती हैं ट्रेनर्स जी। की, कोचेस की। हम्म। तो स्पेशल बच्चों के लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उनको स्पेशली सिखाया जाता है एक्टिविटीज को मॉडिफाई कैसे करना है, बच्चों को शामिल हम्म। कैसे करना है, बच्चों के लिए आसानी कैसे पैदा करनी है। इसका ठीक। इम्पैक्ट क्या है, मैं वो ऐड करता जाऊं कि जैसे मैंने बताया पैरालंपिक्स होते हैं, तो वहां पे जो एथलीट्स हैं फिजिकल नीड्स के साथ, जब वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक्स में, हम्म। पैरालंपिक में, तो वो एक फीलिंग है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कुछ कर सकते हैं। और फिर जब वो जीतते हैं, मतलब मेडल्स जीतते हैं, उसमें भी उसी तरह मेडल्स मिलते हैं आम ओलंपिक्स की तरह, तो वो भी एक फीलिंग है कि हमने कुछ अचीव किया लाइफ में। लास्ट बात ऐड करूं कि एक बंदा, जो एक बच्चा डिसेबल है फिजिकली, और वो फिजिकली चैलेंज है, व्हील चेयर पे है। अब हम्म। उसके जहन में कॉन्सेप्ट है, और सोसाइटी में भी, कि ही कैन नॉट रन। पर यस। ओलंपिक्स में व्हील चेयर्स पे रनिंग की रेस होती है, कंपटीशंस होते हैं, तो अच्छा। उसमें दे कैन एक्चुअली रन। तो वो जो फीलिंग है, वो जो कॉन्फिडेंस है कि वो कंपटीशन कर रहे हैं, वो मतलब एक डिफरेंट फील्ड है, एक डिफरेंट साइड है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप सोच सकती हैं कि मेंटल हेल्थ पे कितना बेनिफिट, कितना बिल्कुल। डिफरेंस आएगा, कितना चेंज हम्म। आएगा, जब उन बच्चों को इस तरह से शामिल किया जाएगा सिस्टम में, और वो समझेंगे वो भी अहम है। ठीक। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उमर हमारे साथ शेयर किया है। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में,
कि हम स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से जो स्पोर्ट्स हैं वो प्लान कर सकते हैं और उनकी अहमियत क्या है हमारी लाइफ में। तो हमारे साथ मौजूद हैं उमैर, जो पाकिस्तान के फर्स्ट सोशल सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली। अच्छा उमैर, मुझे ये बताएं, जिस तरह हम देखते हैं स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिस तरह डेफ है या इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें उसी तरह के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो जिस तरह आपने बात की कि हमें एक्टिविटीज में भी स्पेशल कोचेस को ट्रेन करना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान में ये चीज हो रही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें रादर देन दूसरी कंट्रीज के? देखिए मैं भी हमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी मिल सकती हैं और अगर आई हम्म। थिंक जो लोग सुन रहे हैं या अगर मुझे कोई एग्जांपल मिली रिसेंटली तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको प्रमोट किया जा सके या शेयर किया जा हम्म। सके मे बी इल्मी हम्म। सिटी के थ्रू। जी जी। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्कूल्स में हमारे यहाँ हर जगह जो फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए एक्सेसिबिलिटी का इशू है वो बहुत बुरी बिल्कुल। कंडीशन में है। जी। एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, बहुत कम स्कूल्स में है। अब एक बच्चा है जो फिजिकली चैलेंज्ड है और वो स्कूल हम्म। जाता तो है लेकिन एंटर इसलिए नहीं हो पाता है कि जो एंट्रेंस है वो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। सिमिलरली ओके। अगर किसी ने कहीं पे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है और वहां पे लिफ्ट नहीं है और वो बच्चा व्हील चेयर पे है तो वो कैसे जाएगा? तो अनफॉर्चुनेटली जो रियलिटी है हमारे यहाँ फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में नहीं हम्म। है। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हमारे यहाँ आम बच्चों के लिए भी अवेलेबल नहीं है, यस। अनफॉर्चुनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट जी। बात है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए स्पेशल बच्चों के लिए, हर जगह होनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारे लॉज में पॉलिसीज में होगा ऑलरेडी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हम्म। हुआ। जी। सिमिलरली स्पोर्ट्स जो है वो हर बच्चे के लिए होनी चाहिए स्कूल्स में, आम बच्चे भी और स्पेशल बच्चे भी। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा उमर, ये मुझे बताएं कि हम लोग बात तो कर रहे हैं, अब मुझे ये बताएं स्कूल्स को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंगेज करके हम अपने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए अपने स्कूल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान कर सकें जो उनके लिए असेसेबल भी हो, रादर देन के बहुत सी एक्टिविटीज जिस तरह आपने बताया ऐसी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा फोकस होता है थेरी पे, हम लोग जी फिजिकल बिल्कुल। एक्टिविटीज पे करते ही नहीं है फोकस। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हम ऐसी कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करें जो हम अपने स्कूल के अंदर रहते हुए उन चीजों को असेसेबल बना सके हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, और जो कोचेज हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं उनके लिए। आई थिंक देखिए पहले तो बात वही आ जाती है कि स्पोर्ट्स को जो है स्कूल्स में लाया जाए ना। तो जी। स्पोर्ट्स जब स्कूल्स में आ जाएंगी तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ उनको कैसे लाना है और कैसे एंगेज करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक स्ट्रेटेजीज मौजूद हैं। लास्ट ईयर 2019 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जी। बनाई थी स्पोर्ट्स की हम्म। स्कूल्स के लिए ना। तो वो जी। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में नहीं आई है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में आएगी तो आई हम्म। थिंक इस चीज पे काम होगा। लेकिन मेरा जो आइडिया है, पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि हमें इस चीज से बाहर आना चाहिए कि हम स्कूल से या स्कूल एजुकेशन से गवर्नमेंट से डिमांड करते रहें कि हमारे बच्चों को हम्म। फैसिलिटीज दी जाए। इससे बेहतर ठीक। ये है कि हम खुद आगे आए और खुद हम फैसिलिटीज जनरेट करें अपने बच्चों के लिए, कम्युनिटी लेवल ओके। पे, स्कूल लेवल पे, छोटी हम्म। कम्युनिटीज में, छोटे शहरों में पेरेंट्स और कम्युनिटी खुद बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको फैसिलिटीज दें, उनको हेल्प आउट करें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करें। ये वो आइडिया है जी। जिससे हम इसको वाकई ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक ओके। एग्जाम्पल दूं। चाइना में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसकी जो मेंटेनेंस है वो लोकल एरिया के लोग करते हैं, उसके लिए कोई फंडिंग नहीं आती है फेडरल से ना गवर्नमेंट से। तो हमें इस तरह से सोचना हम्म। पड़ेगा कि हम अपने स्कूल की जिम्मेदारी लें, अपने खासतौर पे जो स्पेशल बच्चे हैं मिल के एज ए सिटीजन एज ए कम्युनिटी उनको हेल्प आउट करें स्कूल जाने के लिए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जी। के लिए। फिर जहां तक बात है ट्रेनिंग की, ठीक। तो उसको भी अरेंज किया जा सकता है अगर हम लोग वाकई ही तैयार हैं इसके लिए।
तो हम लोग उनके लिए फिर ट्रेनिंग भी डेवलप कर सकते हैं टीचर्स के लिए, और बच्चों को एंगेज कर सकते हैं स्पेशल एक्टिविटीज के थ्रू। हम्म, ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरी तरफ से थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कैमरा ऑफ हो चुका हुआ है। अच्छा उमैर, हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स के फायदे क्या हैं, अगर हम बात करें नॉर्मल बच्चों में और अगर हम बात करें स्पेशल बच्चों में। तो स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितनी अहमियत की हामिल है, इससे उनके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स भी एक्टिवेट होते हैं और उनको हेल्प होती है अपने बॉडी पार्ट्स की कुछ मूवमेंट के लिए, और फिजिकली क्या मेंटली भी उनको हेल्प आउट कर सकती है। तो कितने फायदे हैं इसके, वो आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत है इसके। मैं अगर हम्म। स्टार्ट करूं अपनी ही एमफिल की रिसर्च से स्टार्ट करूं, तो 4 ओके। कैटेगरीज में इसके बेनिफिट्स होते हैं। एक सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो अगर हम ठीक। देखें, जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो तो थोड़ा देर से आता है, लेकिन अगर हम पहले हम्म। आ जाए सोशियोलॉजिकल पे और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पे, तो जी। आई थिंक डिसेबल बच्चे जो हैं या फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, वो मतलब एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाले फेज में होते हैं। वो उनमें जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो होती है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत है, उन्हें स्ट्रेस है उन्हें, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, और स्पोर्ट्स के हम्म। थ्रू हम वाकई ही उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, हम उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। फिर सोसाइटी में उनकी जी। एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, पीछे चली जाएं हिस्ट्री में, तो वहां पे मतलब इसको एक कर्ज के तौर पे भी लिया जाता था डिसेबिलिटी को। तो ये बहुत ही नेगेटिव और हम्म। अनफॉर्चुनेट चीज रही है। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन पे हम काम कर जी। सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। और जैसे कि आपने कहा, उनके लिए बेनिफिशियल किस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा व्हील चेयर पे है, तो उसकी जो मूवमेंट है फिजिकल, वो ऑलरेडी बहुत लो है। तो उसको आप अपर बॉडी की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसकी मूवमेंट सिखा सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। हम्म। उसको आप वो उन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है जो स्पेशली डिजाइन की गई हैं और जिसमें वो अपनी अपर बॉडी को यूज कर सकते हम्म। हैं। अब उनके लिए अपर बॉडी मूवमेंट बहुत ही लाजमी है, वो लाजमी होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरी बॉडी को यूज कर सके। तो एट द सेम टाइम उसको करने से या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से उनकी मेंटल कंडीशन भी बेहतर होगी, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, फिजिकल और मेंटल कंडीशन जो है और जो हेल्थ है। तो आई थिंक उनके साथ ये किया जा सकता है ना। इसी तरह से जो दूसरे बच्चे हैं, खासतौर पर मैं आ जाऊं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के वाले बच्चे ना, इसको आप उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं आगे से। तो वो मतलब उस तरह से उन्हें आप स्पोर्ट नहीं करवा सकते हो, ना ही वो उस तरह से फोकस कर पाते हैं। उनको करवाने की मेथोडोलॉजी ये होती है कि हम ओनली 5 to 6 बच्चों को एंगेज करते हैं एक कोच के साथ, और वो उनको उसमें काफी स्पेस देते हैं कि अब जो वो करना चाहे ना, मतलब उनको आप स्पोर्ट्स में एंगेज करते हो, उनको आप एक फुटबॉल देते हो, उनको एक ग्राउंड में आप एक एटमोसफेयर देते हो खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद आप उन्हें स्पेस देते हो, क्योंकि वो उस तरह से कंट्रोल नहीं है, वो उस तरह से समझते नहीं है। तो उनको आप एक स्पेस देते हो, और वो फिर अपनी मर्जी से उसको एंजॉय करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस एक्टिविटी के थ्रू वो भी उनकी जो कंडीशन है वो बेहतर होती है, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। उनको चीजों में क्लैरिटी आती है। जैसे जो बच्चे लर्निंग जिनकी वीक होती है, वो सीख नहीं हम्म। पाते हैं, तो स्पोर्ट्स के थ्रू जो ऑब्जर्व किया गया है, उनकी वो क्वालिटी बेहतर होती है, उनकी लर्निंग बेहतर होती है। या अगर वो किसी एक स्पेसिफिक चीज में बेहतर है, जैसे कुछ बच्चे जो हम्म। हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनके वो स्किल्स भी बेहतर होते हैं, आर्ट के स्किल्स बेहतर होते हैं। जी। तो जरूरत इस चीज की है कि इस चीज को पहले तो समझा जाए ना, कि अगर आप सोचोगे कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं या उन्हें डिस्क्रिमिनेट करोगे, टीचर हम्म। डिस्क्रिमिनेट करें अगर, तो मतलब इससे बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी, सूरत हाल बहुत बुरी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि हम इस पे काम करें, इन बच्चों को शामिल करें बीच में।
उनको अपॉर्चुनिटी दें और फैसिलिटीज दें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की और फिजिकली एक्टिव होने की। दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमारे स्टूडेंट्स को हो सकते हैं। अच्छा, मैं मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें, जिस तरह आपने अभी बात की कि हमारे जो कोचिंग है, जो हमारे कोच हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम बच्चों को टैग ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि हम बच्चों को टैग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे टीचर्स को इटसेल्फ काम करने की जरूरत है? जब वो अपने आप पर काम कर लेंगे, क्योंकि आप सोशियोलॉजिस्ट भी हैं तो आप हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हमारे टीचर्स को अपने आप को किन किन फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है, जिससे वो स्टूडेंट्स की कोचिंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स। आई थिंक हमारे यहाँ तो ये सबसे पहले तो ये सोसाइटी का इशू है। हमारे यहाँ हम्म। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है फिजिकली चैलेंज बच्चों को या ओके। जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। तो हमें हम्म। पहले तो सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है, उन्हें अवेयरनेस देने की जरूरत है, ओके। और इसमें भी फिर बात आ जाती है मेरे ख्याल से स्कूल की बात आ जाती है। जी। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, टीचर्स को सिखाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी टीचर्स अच्छे हैं वो हम्म। सिखाएं बच्चों को, ताकि उन बच्चों ने कल को फ्यूचर बनना है, उन्होंने टीचर्स बनना है, उन्होंने सोसाइटी में डिफरेंट पोजीशंस में होना है। तो जो आम बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज नहीं है, उनको पहले अच्छे से सिखाया जाए, उनकी तरबियत की जाए, क्योंकि हाँ। इसी तरह से जनरेशन चेंज होती है बिल्कुल। कि आप नई जनरेशन को चेंज करो, अब यंगस्टर्स को चेंज करो। पाकिस्तान में 66% ऑलमोस्ट हैं यंगस्टर्स ना, और पूरी दुनिया में भी हम्म। बहुत बड़ा नंबर है। उनको पॉजिटिव वैल्यू सिखाएं, उन्हें अच्छी चीजें सिखाएं। अगर जब वो चेंज हो जाएंगे तो हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह चेंज होगा। जब वो टीचर्स बनेंगे, वो बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। सिमिलरली जो अभी के टीचर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, अवेयरनेस सेशंस करवा सकते हैं। खास तौर पे उन मेरे आई थिंक उन पेरेंट्स को हम एंगेज कर सकते हैं जिनके बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं और जी। स्पेशल बच्चे हैं, और उनको कोई इशू नहीं है इससे। वो हम्म। उनको उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कोई अपने आम बच्चे को करता है ना। उन जी। पेरेंट्स को मैं भी एंगेज कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, हम्म। कि वो दूसरे लोगों को अवेयरनेस दें कि कैसे स्पेशल बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे उनसे पेश आना है। मतलब ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बंदे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों से अच्छे से पेश आए, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू दें, हम्म। एम्पथी को समझे, दूसरों के इश्यूज को समझे। तो ये मेरे ख्याल से सबकी जिम्मेदारी है, एक दूसरे को समझाना भी और अच्छे से इसको अडॉप्ट करना भी। थैंक यू सो मच उमेर, आपने इतने अच्छे तरीके से हर स्टेप को हमें एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स ने इससे बहुत ज्यादा सीखा होगा। अच्छा उमेर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस आप एज अ कोच ट्रेनिंग कर रहे हैं स्पेशल स्टूडेंट्स की, आपके पास एक स्टूडेंट आता है, आपको किस तरह पता चलेगा कि इसके लिए कौन सी स्पोर्ट्स बेस्ट है? क्या उसका कोई टेस्ट होता है या किसी तरह से आप लोग उनकी असेसमेंट करते हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस तरह से इसके टेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन स्पेशल बच्चों के लिए भी दो कैटेगरी में जाती है। एक तो हम्म। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है और एक आम स्पोर्ट्स है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता है ना। तो ओके। आई थिंक हम देख सकते हैं, पहले तो ये है कि स्पोर्ट्स कौन सी अवेलेबल है। एक इशू ये भी होता है ना कि कौन सी स्पोर्ट्स ओके। एक स्कूल में ऑलरेडी हो रही है, हम्म। कम्युनिटी में हो रही है। हम्म। दूसरा, फिर आप ये देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे है, तो उसको आप कौन सी स्पोर्ट्स दोगे, मे बी वो दोगे जिसमें अपर बॉडी इजीली यूज हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं जो एक कोच उस टाइम जज कर सकता है ना, और डिसाइड कर सकता है। हम्म। दूसरा, अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आई थिंक यहाँ पे सबसे अहम इशू अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज का है, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ मेजोरिटी स्पोर्ट्स हैं जो नहीं है, क्योंकि ठीक। उनके टूल्स या इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है ना। तो जैसे ओके। क्रिकेट या फुटबॉल नॉर्मली अवेलेबल होती है। फुटबॉल आई थिंक सबसे ज्यादा इंक्लूसिव स्पोर्ट है इन अ वे, क्योंकि उसमें हम्म। सब बच्चे शामिल होते हैं एक टाइम पे ना। तो ठीक। टेबल टेनिस बहुत अच्छी रहती है स्पेशल बच्चों के लिए, अगर लेकिन उसके हम्म। लिए आपके पास वो इक्विपमेंट हो। ना हो तो कोई इशू नहीं है, घर की कोई टेबल यूज कर लें, आप कोई स्कूल में ओके। बेंच यूज कर लें। अब ये भी एक ट्रेनिंग है कि जहाँ पे हम्म। रिसोर्सेज नहीं है तो वहां पे आप कैसे करोगे।
तो ये बेसिकली उस कोच ने एट द एंड अंडरस्टैंड करना है, टीचर ने, कि बच्चों की नीड्स क्या हैं और उनको वो कैसे पूरी कर सकती है ना। तो हम्म। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आप चली जाएं तो वहां पे ये इशू है, वहां पे टेस्ट हो सकते हैं, वहां पे मतलब देखना पड़ेगा, पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये कितने स्ट्रांग हैं, कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और फिर वही बात आ जाएगी कि डिसेबिलिटी टू डिसेबिलिटी मैटर करता है, कि उन बच्चों को कौन सी स्पोर्ट्स में हम इंगेज कर सकते हैं ना। जैसे हम्म। और आई थिंक अभी तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोफेशनल साइड पे एंगेज नहीं किया गया है, और वो एक चैलेंज है, होपफुली फ्यूचर में कोई वे आउट निकले कि उनको किस तरह से एंगेज किया जा सकता है। ठीक। अच्छा उमेर, हम कितने साल की बच्चे की, अगर एक नॉर्मल ट्रेनिंग की बात करें, प्रोफेशनल की तरफ तो हम जाते ही नहीं है, अगर एक नॉर्मल ट्रेनिंग की बात करें तो कितने साल या कितने मंथ लगते हैं एक बच्चे को ट्रेन करने में किसी एक गेम में? जिस तरह आपने टेबल टेनिस की बात की है, तो क्या एक तो इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन रैंडमली अगर मैं पूछूं कितना टाइम लगता है एक स्टूडेंट को, स्पेशल स्टूडेंट को कोच करने में, सिखाने में किसी भी गेम के अंदर? हाँ, मैं एक तो इसको थोड़ा डिफरेंटली लूंगा कि हम्म। सिखाने के बजाय अगर हम वर्ड यूज करें कि उनको स्पोर्ट्स में शामिल करने में यस। कितना टाइम लगेगा, तो जी। उन्हें स्पोर्ट्स में शामिल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जितना जैसे ही आप करेंगे, उन्हें उन्हें आप इनवाइट करेंगे, उन्हें आप पॉजिटिव गेस्चर देंगे, वो उसी टाइम यस। शामिल हो जाएंगे उसमें। ये अलग बात है कि मे बी आपको मोटिवेट उन्हें करना पड़े, उनके पेरेंट्स को करना हम्म। पड़े, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन और मैंने देखा है पूरी दुनिया में, मैं ऑलमोस्ट 4 कॉन्टिनेंट्स में ट्रेवल कर चुका हूँ। स्पोर्ट्स को देख के मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंदा हो जिसे इंटरेस्ट ना हो, जो कहे कि मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहता हूँ या मैं पार्टिसिपेट नहीं हम्म। करना चाहता हूँ। हर किसी को स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं, हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है। डिपेंड करता है कि उनको कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं, कितने इजीली ओके। उनको अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की ना। तो हर हम्म। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, बस जरूरत इस चीज की है हम बच्चों को इनवाइट करें, उन्हें हम मोटिवेट करें स्पोर्ट्स में आने के लिए। ठीक। अच्छा, एक पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंट रोल है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ इंगेज होने के लिए, कि वो स्पोर्ट्स में बच्चों के साथ इंगेज हो? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो यहाँ देखा जाता है कि वो कहते हैं बस हमने इसको स्कूल भेज दिया, वहां इसकी एक्टिविटीज हो गई हैं, ठीक है, बेशक स्पेशल स्टूडेंट भी है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स इस चीज को निग्लेक्शन में छोड़ देते हैं, वो उनके साथ एक्टिविटीज नहीं करते हैं और इंगेज नहीं करते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके पास या तो टाइम नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं हम्म। है, वो अपने बच्चों के साथ उस तरह से एंगेज और इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बात हम्म। खाली स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स से अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज पे आ जाए ना, स्पोर्ट्स में ये चीज हम्म। होती है कि गेम टू गेम वैल्यूज होती है ना, और वैसे गेम टू गेम फैन फॉलोइंग होती है। जैसे क्रिकेट ठीक। है, उसकी एक डिफरेंट सिनेरियो है पाकिस्तान में। हम्म। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कोई भी हो सकती है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर में हर टाइम कर सकते हैं, छोटे से छोटे ठीक। बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, तो वो पेरेंट्स को लाजमी करनी चाहिए। जो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओके। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह उनके साथ एंगेज रहना चाहिए। ठीक। अच्छा, थैंक यू सो मच। फर्स्टली तो आपने मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, मुझे खुद बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिला यहाँ। अच्छा उमेर, लास्टली मैं चाहूंगी कोई मैसेज जो आप हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स को, उसके साथ ही साथ टीचर्स और पेरेंट्स को भी दें, जो बहुत ज्यादा, अक्सर लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल बच्चा है। देखिए इटसेल्फ ये एक नाम ही है स्पेशल स्टूडेंट का, लेकिन बहुत से पेरेंट्स और बहुत से टीचर समझते हैं कि हमारे ऊपर पता नहीं क्या एक बहुत मुश्किल पेश आ गई है। तो आप उन सब के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें जो उनको, जिससे उन लोगों को एहसास हो कि ये चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अगर हम इनके साथ मिलके एक्टिविटीज करें और अच्छे तरीके से रहें तो हमारी लाइफ में ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी भी पॉइंट पे पेरेंट्स या सोसाइटी समझती है कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो किसी तरह का इशू है, या वो उनका होना जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी चीज नहीं है, तो आई थिंक ये बहुत नेगेटिव और अनफॉर्चुनेट चीज है। हमें
अपने बिहेवियर को, अपने माइंड को, अपनी वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत है। ये मॉरली और एथिकली ऐसा समझना इंतहाई गलत चीज है। तो पेरेंट्स को पहले बच्चों को ऑन करने की जरूरत है, उनको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। जब पेरेंट्स देंगे तो फिर वो फाइट करेंगे अपने बच्चों के लिए कि दूसरे लोग जी। भी दें। तो ओवरऑल एक अच्छी सोसाइटी में बच्चे जैसे भी हों, वो बच्चे हैं, उनकी सेम वैल्यू और सेम इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। अगर स्पेशल बच्चे भी एथलीट बन सकते हैं और ओलंपिक में जा सकते हैं, पैरालंपिक में जाके मेडल जीत सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो आई थिंक वो किसी से कम नहीं है किसी भी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की आपने। और हम यहाँ बात जिस तरह आपने बात की है कि हम इस चीज़ को इंटरनेशनली भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चों का माइंडसेट किस तरह समझते हैं और उन्हें किस तरह मोटिवेट करते हैं आगे आने के लिए। ठीक है। यहाँ बातें तो बहुत सी हैं अभी भी उमैर आपसे करने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे जो शो का वक्त है वो खत्म होता है। तो लास्टली अगर आप हमारे साथ या कोई भी एक छोटा सा मैसेज जो हमें देना चाहें, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी, लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वैल्यूज को अडॉप्ट करें, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव चीजें रखें, पॉजिटिव लोगों को रखें। इससे जी। आपकी लाइफ खुद ही पॉजिटिव हो जाती है और जैसे भी चैलेंजेस हो, इश्यूज हो, आप उसे ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज।